और बड़ी खबर का रुख करते यूपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। अजय राय को बनाया गया यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष। बड़ी खबर यूपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां अजय राय को बनाया गया यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष। वाराणसी से आते हैं अजय राय, हालांकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अजय राय को कांग्रेस यूपी अध्यक्ष बनाना यानी कि बड़ी जिम्मेदारी, क्या कुछ साधने की कोशिश में कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार प्रयोग कर रही है और खासतौर पर उसने जिस तरह से खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष बनाए थे, उससे ये साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को लेकर के कंफ्यूज है या फिर वो कोई ऐसा संगठन का ढांचा तैयार करने में असफल नजर आ रही है जिससे वो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को बना सके। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस एक समय पर उत्तर प्रदेश में राज किया करती थी। अगर हम शुरुआत के समय के देखें, 3 दशक पहले की बात करते हैं तो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार यहाँ पे कमजोर होती चली गई, प्रांतीय अध्यक्षों का दौर चला, उसके बाद अब एक नई उन्होंने की है कि अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सबसे बड़ी बात है, न सिर्फ वो बनारस के हैं बल्कि पूर्वांचल को लेकर के अगर बात की जाए तो अजय राय और खासतौर पे भूमिहार अगर कम्युनिटी को देखें तो उन सब को लेकर के एक पूर्वांचल से जोड़ने की कोशिश की है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि संगठन को लेकर के अजय राय पुराना एक तौर पे चेहरा बताया जा सकता है कांग्रेस का, जो संघर्ष के दिनों में भी कांग्रेस के साथ ही रहे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, अगर हम बनारस से कहें, बड़े नाम थे, ललितेश, ये सभी लोग कांग्रेस का पल्ला झाड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन अजय राय संघर्ष करते रहे। उनके हमेशा संघर्ष के दिन थे। ऐसे में पार्टी ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। भूमिहार फैक्टर अलग है। तीसरी चीज ये है कि अजय राय को लेकर के पूर्वांचल को बैलेंस करने के साथ साथ अगर हम पश्चिम को देखें तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो कि पश्चिम की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ नजर आ रही है संगठन में। बाकी अभी बहुत कुछ देखना बाकी होगा, क्योंकि प्रभारी कौन होगा इस पे अभी मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या गठबंधन में जाएगी? लेकिन आलोक सवाल यह है कि बृजलाल खाबरी को जिस वजह से लाया गया था, जो चेहरा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई थी, नतीजा अगर देखा जाए तो कुछ बेहतर नहीं रहा कांग्रेस के लिए। सवाल जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर है, 89 के बाद कोई स्थिति नहीं। हालांकि यूपी 1 और 2 के दौरान सांसद तो मिले उत्तर प्रदेश से, लेकिन कहा जाए जो स्थिति होनी चाहिए कांग्रेस की वो स्थिति है नहीं। और ऐसे में ये दांव अजय राय पर जरा समझ से परे, क्योंकि और भी बड़े नेता अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अभी तक बने हुए कांग्रेस के साथ, कई जिस तरीके से आपने भी बताया कि कई लोग भागे भी, दूसरी पार्टियों का दामन भी थामा उन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये अजय राय के लिए। बिल्कुल राहुल, एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, बहुत चुनौती है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को सबसे पहले और सबसे अगर कहा जाए मजबूती से उसको अपने संगठन को यहाँ तैयार करना होगा, जो कि अगर कहें छिन्न भिन्न हो। ठीक है आलोक, सुशांत का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी वाराणसी से सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, कांग्रेस के लिए और वाराणसी के लिए, अजय राय के लिए ये एक बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल 24 को लेकर कि क्या साथ पाएंगे अजय राय, जिस मिशन के तहत कांग्रेस ने या जो सोचकर उन्हें इस पद से नवाजा है? देखिए, अजय राय की अगर राजनीतिक कैरियर पर आप प्रकाश डालें तो अजय राय पहले बीजेपी में बहुत सक्रिय हुआ करते थे और बीजेपी से लगातार वो विधायक भी चुने जाते रहे। बाद में वो एक बार कांग्रेस से, उसके बाद लगातार 2014 से लेकर 2019 की बात की जाए तो 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, पर इस बात पर उन्हें कोई संदेह नहीं कर सकता कि अजय राय पर पार्टी लगातार भरोसा जताती रही। प्रांतीय अध्यक्ष उन्हें बनाया। हर एक कार्यक्रम में अगर देखें 2014 से लेकर के 2022 तक, तो हर एक बड़े कार्यक्रम में अजय राय की जो सक्रियता रही वो लगातार देखने को मिली। चाहे वो प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुई, उस समय भी अजय राय सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा के दौरान साथ रहे। इसके साथ ही जब राहुल गांधी की यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा, तो उस समय भी अजय राय पूर्वांचल को छोड़कर उत्तर प्रदेश में जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा गई, वहां पर अजय राय मौजूद रहे।
तो ऐसे में अजय राय को पार्टी में उसी समय से कद बड़ा हो गया था और प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद लगातार अजय राय पर पार्टी ज़्यादा भरोसा जता रही थी। और जिस समय राहुल गांधी की सांसदी गई थी, जिस समय केस चल रहा था, उस समय भी अजय राय ने बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, अपने घर को राहुल गांधी के नाम किया और काफ़ी मीडिया में भी वो लगातार छाए रहे। और ऐसे में उनका जो एक व्यक्तित्व है वो भी देखने को मिलता है, लगातार बहुत अटैक करते हैं, लगातार जो उनका राजनीतिक परिवेश है वो भी दिखाया जाता है कि कांग्रेस, जो कि पूर्वांचल में एक तरीके से कहे तो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो शून्य है, संगठन में इस समय बिल्कुल ही दम नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जो पूर्वांचल में कांग्रेस की सक्रियता दिखाई देती है उसमें अजय राय का जो पर्सनली रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकतर भीड़ अजय राय के नाम पर ही आती है क्योंकि अजय राय ने अपना एक जो परिवेश बनाया है उस पर देखने को मिलता है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि अजय राय एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो यूथ को अपने ओर लाने में भी सक्रिय होंगे और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। और इसीलिए 2024 से पहले एक बड़ा निर्णय लेना कि अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाना एक पार्टी के लिए भी एक बड़ा निर्णय है। तो वहीं अजय राय के कंधे पर भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी होगी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनना, पूरे प्रदेश को संभालना। अभी तक सिर्फ वो पूर्वांचल की राजनीति किया करते थे और 2014 से लेकर के 2023 तक उन्होंने बीच में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उसमें भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो अभी तक कोई जीत दर्ज हो नहीं पाई है 2014 के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि खाटी नेता हैं वो और एक तरीके से कहे जन नेता हैं वो। लेकिन सवाल, अगर हम भूमियार बिल्ड को छोड़ दे, बाकी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बड़ी चुनौती है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से बूथ स्तर को मजबूत किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती लगातार यही कहा जा रहा है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि अगर संगठन को लेकर देखा जाए तो शून्य है कांग्रेस, और ऐसे में ये दांव और एक बड़ी जिम्मेदारी किस तरीके से निर्वहन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वाराणसी को छोड़ दे, आसपास के जिलों को छोड़ दे, तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखना है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पूर्वांचल की राजनीति नहीं बल्कि अभी उनको पूरे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस की उन्हीं के ऊपर रहेगी। और जाहिर सी बात है कि जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, अगर वो जीत का सेहरा उसके सर पर बनता है तो हार का भी ठीकरा उसी के सर फोड़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ समय पहले अगर पीछे जाए तो राजबब्बर जब अध्यक्ष बने थे तो आपको याद होगा किस तरीके से एक जो ग्लैमर का तड़का डालने की कोशिश की गई थी और बहुत कोशिश हुई थी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। सोनभद्र का जो कांड हुआ, अंबा कांड, उसमें भी प्रियंका गांधी की जो सक्रियता है वो बड़ी थी और उस समय अजय राय बहुत सक्रिय हुए थे। माना जा रहा था कि उस समय अजय राय जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे सीधे संपर्क में था और अजय राय को काफ़ी तौर पर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था और राहुल गांधी की जो कोर टीम है उसमें अजय राय को कई बार बैठक के लिए भी बुलाया गया। तो उस समय ही क्यास लगने शुरू हो गए थे कि अजय राय को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उसके बाद हमने देखा कि अजय राय को प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और उसके बाद से जो कांग्रेस का एक ग्राफ रहा है। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है इस समय प्रदेश में कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पे पदाधिकारी हैं, वो बिल्कुल सक्रिय नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उसे किस तरीके से सक्रिय किया जाए, कांग्रेस के संगठन में जान किस तरीके से फूकी जाए। तो ऐसे में अजय राय बहुत हद तक पूर्वांचल में कोशिश करते रहे हैं कि कांग्रेस की इस संगठन को मजबूत किया जाए। तो ऐसे में पार्टी ने एक भरोसा जताया है बहुत दिनों बाद कि अब एक ऐसे नेता पर भरोसा जताते हैं जो लगातार 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता आया है और विपक्षी के तौर पर एक जो तीखे तेवर हैं वो पूर्वांचल से अजय राय ने लगातार मुखर होते हुए अजय राय की जो भाषण हो, चाहे उनका जो प्रदर्शन हो, देखने को मिला है। ऐसे में पार्टी को शायद लगता होगा कि शायद संगठन के स्तर पर भी अजय राय अच्छा काम कर पाएंगे और 2024 से पहले इसलिए अजय राय को इस समय प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। पर अजय राय के सामने चुनौती ये होगी अब सिर्फ पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को मजबूत करना, संगठन को जोड़ना, पदाधिकारियों को जोड़ना, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो अजय राय को पूरा करना है क्योंकि 2024 में बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है क्योंकि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही नजर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार देखने को मिल रहा है कि चुनावी मोड में अभी से ही दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी और
जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाया गया है, उनका जो रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। हालांकि पार्टी का एक भरोसा है कि अजय राय ऐसे नेता हो सकते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बेहतर काम कर सके, संगठन को मजबूत कर सके, क्योंकि चुनाव अगर जीतना है तो संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। जो सबसे पहले कांग्रेस के पास इसी समय एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका जो संगठन है वो बूथ लेवल पर कमज़ोर है, पदाधिकारी लेवल पर कमज़ोर है, और इसके अलावा जो भी उनके जिला अध्यक्ष हैं या फिर महानगर अध्यक्ष हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि उन्हें विपक्ष में रहने के दौरान करना चाहिए। तो ये अजय राय पर एक जिम्मेदारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अजय राय इस जिम्मेदारी को आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से निभाते हैं। सुशांत, यहां समझने की जरूरत यह भी है कि बृजलाल की जगह अजय राय को अगर मौका दिया गया है तो वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से अजय राय को मौका दिया गया, साथ ही साथ बृजलाल के सामने वो कौन सी चुनौतियां थी जिसे वो पूरा करते हुए नजर नहीं आए। देखिए, बात की जाए बृजलाल जी की तो बृजलाल जी अपने स्तर से जितना प्रयास कर रहे थे वो प्रयास जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रहा था। वो इसलिए साबित हो रहा था कि आपने भी ग्राउंड रियलिटी अगर देखी होगी तो कांग्रेस का जो एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होनी चाहिए विपक्ष में, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी बात, अजय राय जिस तरीके से 2014 से लेकर के 2019 तक यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े और लगातार एक प्रखर नेता के रूप में उभर कर सामने आए, विपक्ष में रहते हुए चुनाव हारते हुए भी वो लगातार अपनी जो एक्सेप्टेंस है, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ चाहे अपने लोगों के साथ दिखाना हो, वो लगातार उन्होंने बरकरार रखा। कुछ दिनों पहले अजय राय का मैंने एक इंटरव्यू किया था, सभी ने सुना कि अजय राय ने साफ साफ ये कहा था कि उनके पास लगातार ऑफर आ रहे हैं दूसरी पार्टी, अगर किसी पार्टी का नाम उन्होंने नहीं लिया था पर इशारा जरूर किया था कि उन्हें ऑफर है कि वो पार्टी में शामिल हो जाए, कांग्रेस को छोड़ दे, उन्हें एक अच्छा पद भी दिया जाएगा। पर अजय राय ने साफ तौर पर कहा था कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है, मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, मैं जहां खड़ा हूं वहां वहीं रहूंगा। शायद यही सब वजह है कि अजय राय पर एक बड़ा विश्वास जताया गया है। देखिए, पार्टी को जब संगठन को मजबूत करना होता है तो पार्टी किसी ऐसे आदमी के चेहरे को तलाशती है जहां से नेगेटिव वेव्स कम आए और लगातार पॉजिटिव बातें करे, लोगों के अंदर जोश भरे। और अजय राय की अगर बात की जाए, जहां भी अजय राय जाते हैं उनके साथ जो उनके अपने लोग हैं, देखिए कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा, जहां पर वो जाते हैं उनके जो अपने लोगों की एक टीम है वो जाती है। इन सारी चीज़ों को अजय राय को प्रसाद पार्टी ने देखा है और इसलिए भरोसा जताया है कि अगर सबको आजमाया है तो एक बार एक ऐसे चेहरे को आजमाते हैं जो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 बार से चुनाव लड़ चुका है और लगातार इस बार विधानसभा चुनाव हो या बाकी कोई चुनाव हो, इस चुनाव में भी लगातार अजय राय का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही देखने को मिला है। लगातार उनकी जो टीम है वो काम करती रही है। पर फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, ये जो उनकी टीम काम करती रही है पूर्वांचल में देखा गया है, बनारस और आसपास से 8-10 जिलों में देखा गया। तमाम जानकारी देने के लिए सुशांत आपका बेहद शुक्रिया। तो यूपी कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि अजय राय को अब जो है यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है।